इन करें, ये चाय बेचने वाला है, ये इसकी सोच भी चाय बेचने वाली है। अगर ये स्टेट लेकिन चाय बेचने वाले ने अपने मुल्क को दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बना। भाई मोदी जी को कह चाय वाला है, इसकी औकात क्या है? ये तो चाय वाला है। हमारे हैंडसम को देखो, हमारा हैंडसम ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा है। क्या स्टाइल है, क्या बात करने का तरीका है ना? शक्ल पे देखो क्या नूर गिरता है, जैसे कि मुंह के अंदर किसी ने 200 वॉट की ट्यूबलाइट डाल दी होगी। हमारा तो चाय वाला है, ठीक है। आपका भाई ऑक्सफोर्ड वाला है, हैंडसम भी है वो। तो मैं पाकिस्तानी कौम से ये पूछना चाहता हूं, ठीक है, जिसको आप चाय वाला कह रहे थे, उसने तो रास्ता दिखा दिया इखलाक का, उसने तो रास्ता दिखा दिया ईमानदारी का। उसने बोला कि भाई मैं 2 कपड़े लेकर आया था और जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहा ना भारत का, तो मैं वही 2 कपड़े लेकर वापस अहमदाबाद चला जाऊंगा। मोदी जी का एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आप सबने देखा होगा, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं कि मुझे ये गिफ्ट मिली थी, ये गिफ्ट मिली थी, ये गिफ्ट मिली थी। जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मैंने लिस्ट बनाई, मैंने ऑक्शन करी, मैंने बोला गर्ल्स एजुकेशन के लिए दे दो। अच्छा, पाकिस्तानियों को बड़ा इससे अफसोस हुआ यार, बहुत बुरा लगा। कहा कि तोशाखाना में कभी हमारे पे घड़ी का केस लगता है, कभी गाड़ी का केस लगता है, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो गिफ्ट मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल से, वो उन्हें उन गिफ्ट्स को वुमेन एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं। कि पाकिस्तान की पुलिस पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को उनके घर से ही पकड़ नहीं पा रही, और हम इंडिया को धमकाते हैं कश्मीर के हवाले से। अगर पाकिस्तान की पुलिस से इमरान खान साहब नहीं पकड़े जा रहे तो इंडिया की आर्मी को बुला लें, वो 5 मिनटों में इमरान खान साहब को बाहर निकाल लेंगे। फिर कुछ तो होगा, और हो सकता है कि या हो सकता है ये कहा गया हो कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को जो है वो संभाल के रखने के काबिल भी हैं या नहीं। कि आईएमएफ क्यों हमें पैसे नहीं दे रहा? क्या पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है? जो इंडिया की बात की है रऊफ क्लासरा ने, आप उनसे एग्री करते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर का भाईजान सॉलिड प्राइम मिनिस्टर है भाईजान, ये ऐसा उनकी पॉलिसी? भाईजान देख लें, कोई ड्रामेबाजी चल रही है उनकी, कोई मजाक बन रहे हैं दुनिया में। इधर रोज मजाक बना हुआ जी, आज इमरान खान, कल जी नवाज शरीफ, कभी मरियम नवाज। वो प्राइम मिनिस्टर है भाई, उसने दिखाया पूरी दुनिया में देख लें, कोई मजाक चल रहा है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। नहीं कोई चल रहा है मजाक कहीं पे। इधर आप निकाल रहे न्यूज सुन रहे हैं, बाहर ड्रामे शुरू हुए हैं। वो बात जो कभी कोई यूथ करे, कोई यूट्यूबर करे, तो उसे गद्दार का टैग लगा दिया जाता है, उसे एजेंट का टैग लगा दिया जाता है। वही बात आज की है पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट रऊफ क्लासरा ने। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के 10 प्राइम मिनिस्टर भी मिल जाएं तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे नहीं है। उन्होंने ये कहा कि तोशाखाना में कभी हमारे पे घड़ी का केस लगता है, कभी गाड़ी का केस लगता है, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जो गिफ्ट मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल से, वो उन्हें उन गिफ्ट्स को वुमेन एजुकेशन के ऊपर लगाते हैं। इस हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करेंगे कि क्या वजह है। अब मीडिया भी, पाकिस्तान का मीडिया भी तेजी से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को प्रेज करने लगा है, उनकी तारीफ करने लगा है। और क्या वो दिन भी आएगा जब हम भी अपने प्राइम मिनिस्टर को फख्र से ऐसे कह सकेंगे कि हमारा ये प्राइम मिनिस्टर है, इस पे ना तो तोशाखाना का केस है और ना ही करप्शन का केस है। इस हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक मतलब महंगाई है, परेशानी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंसर्जेंसी है, काफी सारी चीजें, उस पर बिल्कुल हमने बात करनी है। और क्योंकि बात ही कर सकते हैं और क्या हो सकता है इस वक्त। लेकिन एक ये बात भी आपको पता होगा, अभी एक कुछ अरसा पहले इंटरनेशनल जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, उनके प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का दौरा किया था, और उस वक्त भी ये बात हुई कि ये पाकिस्तान अपने एसेट जो है वो सरेंडर कर रहा है, इस तरह की बात है। ये बात सेनेट में भी हुई है। तो डू यू थिंक ऐसा है, या अगर हम इस फाइनेंशियल क्राइसिस या इन चीजों से निकल आएंगे तो फिर ना हमें ये बात करनी पड़ेगी, ठीक है न्यूक्लियर हम एक पावर है, रहेंगे और होना भी चाहिए। देखिए फखर, कहीं ना कहीं से अगर ये बात निकली है तो फिर कुछ तो होगा, और हो सकता है कि इस किस्म की बिल्कुल से एग्जैक्टली यही बात ना हो, लेकिन इससे मिलती जुलती या किसी और तरीके से बात की गई होगी। या हो सकता है ये कहा गया हो कि हम अपने न्यूक्लियर एसेट्स को जो है वो संभाल के रखने के काबिल भी हैं या नहीं, क्योंकि फंड्स तो बहरहाल हमारे पास नहीं है। मगर आज इसहाक डार साहब ने सेनेट में बात की और उन्होंने कहा कि जी नहीं, इस किस्म की कोई बात नहीं है और हम किसी को नहीं देंगे। ये तो वही बात होगी चोर की दाढ़ी में तिनका वाली, कि जब ऐसी कोई बात ही नहीं है तो आप फिर किस लिए डिस्कस कर रहे हैं सेनेट में, आप किस लिए बात कर रहे हैं। काफी सीरियस मैटर है, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान चाहे जितना मर्जी क्राइसिस में चला जाए, इकोनॉमी की जो हालत है सब है, लेकिन फिर भी न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में इस तरह से बात होना जो है वो काफी फिक्रमंद लोगों को से हो जाना चाहिए, आम पब्लिक को भी। और
जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, यानी जो पॉलिसी मेकर्स हैं या जो मुल्क को चलाते हैं, उनको तो खास तौर पे इस चीज को सोच समझ के इसके बारे में बात करनी चाहिए, और इसके बारे में कोई भी डिसीजन लेते हुए कई बार इनको सोचना चाहिए, क्योंकि बहुत हम बार बार इसका प्रचार तो हम बहुत करते हैं कि जी हम न्यूक्लियर एसेट्स हमारे पास हैं, न्यूक्लियर पावर है, ये कह कह के, लेकिन वही वाली बात है कि चीज को बना लेना या किसी चीज को खरीद लेना आसान होता है, लेकिन उसके बाद उसकी हिफाजत करना या उसको किसी बिल्कुल तरीके से मैनेज करना, वो हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब आपकी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है तो उसका जो असर है वो बाकी चीज़ों में भी होता है। यानी जिस तरीके से इस वक्त एक सियासी बहरान है और वो जैसे जैसे बढ़ेगा उसके साथ बदमनी और इंतशार और ये इंसर्जेंसी, इसमें आरजू ऑटोमेटिकली इजाफा होता है। ये कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान ना हो, दुनिया का बड़े से बड़ा मजबूत से मजबूत मुल्क हो, वहाँ पे भी ये चीज़ हमें देखने को मिल सकती है। कि आईएमएफ क्यों हमें पैसे नहीं दे रहा? क्या पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि हम चाइना से अपने ताल्लुकात पे को रिव्यू करें, या हमें ये कहा जा रहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर जो है उसको रोल बैक करें? समथिंग रिलेटेड उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की थी। अच्छा, उस पे हल्की फुल्की बहस हुई उस पे, लेकिन लगता ये है कि ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसने बेसिकली ये भी एक नया, जिस तरह इमरान खान ने एक साइफर निकाला था ना, ये भी एक नया साइफर निकालने लगे हैं, ये भी एक नई ड्रामेबाजी शुरू करने लगे हैं। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। आई एम नॉट प्रिवी टू द इंफॉर्मेशन एंड द सिचुएशन। इमरान खान ने झूठ कड़ल मारा जनाब कि जी वो अमेरिका और हमारी फ़ौज ने मिलके मेरी हुकूमत गिरा दी। हालांकि बहुत दफ़ा हम बात कर चुके हैं कि इमरान खान के पास बंदे ही पूरे नहीं थे, सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी पार्लियामेंट में, पकड़ दकड़ के बंदे रखे हुए थे। खैर एनी हो, अब ये जो हुकूमत है ये हुकूमत बड़ी मुश्किल में है। कल इन्होंने पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी, डीजल की कीमतें बढ़ा दी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पाकिस्तान में बहुत ही लंबे समय से पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चली आ रही है और पाकिस्तान इस बार आईएमएफ का प्लान सीख कर रहा है, लेकिन आईएमएफ ने कुछ इतनी कड़ी शर्तें रख दी हैं पाकिस्तान के सामने कि पाकिस्तान अब अगल बगल देख रहा है कि आखिर करें तो करें क्या। सुनने में ऐसा आ रहा है कि आईएमएफ ने ये पाकिस्तान के सामने एक शर्त रखी है कि अगर आईएमएफ का पैकेज पाकिस्तान को जल्द से जल्द चाहिए तो उन्हें अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करना होगा या तो सिग्निफिकेंटली डिले करना होगा। कुछ ही दिनों पहले खबर आई थी कि पाकिस्तान अपनी शाहीन 3 मिसाइल पर काम कर रहा है जो न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकती है और इस मिसाइल की रेंज होगी अराउंड 2700 किलोमीटर और इस रेंज पर इज़राइल भी आता है और हम सबको पता है कि अमेरिका में इज़राइल का कितना इन्फ्लुएंस है और जो आईएमएफ है वो बेसिकली अमेरिका ही चलाता है। तो इससे समझा जा सकता है कि आईएमएफ की शर्त जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्टॉप करने का वो किधर से आ रहा है। अब ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल लीडर्स काफ़ी डम्ब हैं और उनके पास कोई विज़न नहीं है। इसका उदाहरण ये है, उन्हें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इज़राइल का इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है और कुछ ही दिनों पहले एक एक्स आर्मी जनरल ने ये स्टेटमेंट भी दी थी कि जब हम शाहीन 3 मिसाइल बना लेंगे तो हम इज़राइल को भी महज 12 मिनट